एक समय की बात है, एक राजा सोचता है कि मुझे अपनी प्रजा की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए शहर में जो आने वाला मेन रोड होता है उस पर राजा एक बड़ा सा पत्थर रखवा देते हैं। और जब वह वहाँ पत्थर रखवा देते हैं उसके बाद राजा खुद झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, यह देखने के लिए कि जो लोग वहाँ से निकलेंगे उनका क्या रिएक्शन होता है। राजा वहाँ छुपकर जब देख रहा होता है, सबसे पहले राजा का मंत्री गुजर रहा होता है। राजा मंत्री को देखकर बड़े ही ध्यान से सुनता है कि मंत्री क्या बोल रहा है। मंत्री पत्थर को रोड के बीचों बीच देखकर राजा को गालियाँ देना शुरू कर देता है, उन्हें बुरा भला बोलने लगता है कि इतना बड़ा राजा और एक पत्थर नहीं हटवा सकता। यह शहर में आने वाला मेन रास्ता है और इस रोड के बीचों बीच यह पत्थर रखा हुआ है। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ समय बाद राजा के कुछ सैनिक अपने घोड़ों पर आ रहे होते हैं और पत्थर को देखकर बिना कुछ बोले वहाँ से गुजर जाते हैं। और जब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो राजा को सभी बुरा भला बोल रहे होते हैं और यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगता है। पर फिर भी वह वहाँ पर छुपा रहता है और देखता है कि और कौन कौन लोग वहाँ से गुजरेंगे और क्या क्या बोलते हैं। उनमें से कोई भी यह कोशिश नहीं करता कि इस पत्थर को हटा देना चाहिए। और थोड़ी देर बाद वहाँ से रहीम चाचा गुजर रहे होते हैं, जो गांव का एक किसान था। वह वहाँ से कुछ फल और सब्जियों को लेकर गुजर रहे होते हैं दूसरे शहर में बेचने के लिए। जब वे अपने शहर में वापस आ रहे होते हैं तो वह देखते हैं रोड के बीचों बीच एक पत्थर रखा हुआ होता है। वह अपने सामान को ज़मीन पर रखते हैं और अपनी पूरी जान लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं कि वह पत्थर रोड के बीच में से साइड में हो जाए। वह अकेले ही बहुत मेहनत करते हैं और फाइनली पत्थर उसकी जगह से हट जाता है। अब रोड बिल्कुल साफ़ हो जाता है और रोड के बीच में कोई रुकावट नहीं रहती। जब रहीम चाचा अपनी सब्जियां उठा रहे होते हैं वह देखते हैं सब्जियों के पास एक थैला रखा हुआ होता है जिसे राजा ने वहाँ पर रखा था। वह उस थैले को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर सोने के 100 सिक्के होते हैं और एक चिट्ठी होती है जिसमें राजा ने लिखा होता है कि यह तुम्हारा इनाम है इस पत्थर को हटाने के लिए। यह सब देखकर वह किसान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पत्थर हटाने का उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। पर फिर भी उसे इनाम मिलता है जो राजा की तरफ से उस किसान को गिफ्ट होता है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है लेकिन ज़्यादातर लोग उन प्रॉब्लम को देखकर वहाँ से गुजर जाते हैं। कोई उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो उस किसान को इनाम मिला, जो दूसरों के लिए परेशानी थी, इस रियल लाइफ में भी यही होता है। अगर आप अभी तक यह चीज़ नहीं समझते तो आज से समझना शुरू कर दो। आपको पैसा तब मिलेगा जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस दुनिया में जो लोगों की प्रॉब्लम है, जब आप उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी छुपी होती है जिसके पीछे इतने बड़े बड़े सारे रिवॉर्ड होते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको केवल अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरा देखने से कुछ नहीं मिलेगा, कमेंट पास करके चले जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला और वो गोल्ड कॉइन आपके हाथ में कभी नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी गोल्ड कॉइन हाथ लगे तो आपको लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू कर देनी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।